जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अमरजीत शर्मा। आज का जो विशेष टॉपिक है वो हमारा है विज्ञान के विषय में, यानी साइंस में, फिजिक्स चैप्टर में। फिजिक्स के अंतर्गत हम समझ रहे थे गति, और गति से संबंधित हमने पिछली क्लास में एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको दूरी और विस्थापन से संबंधित एक पहलू आपका कंप्लीट किया था। विस्थापन में मैंने सिर्फ टाइप 1 बताया था। आज आपको 4 टाइप सिखाने वाले हैं। अगर यह पूरा टाइप सीख लेते हैं तो विस्थापन से संबंधित एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। देखिए, पिछली क्लास में हमने बताया था कि दूरी और विस्थापन क्या होता है, यानी ए बिंदु से लेकर और बी बिंदु तक तय की गई जो ये अंतराल जो होता है उसको दूरी कहते हैं। ए से लेकर और तय की गई जो अंतराल होती है उसे दूरी कहते हैं, और ए से और बी तक की जो न्यूनतम दूरी जो होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। जैसे यहाँ से ऐसे चलेंगे और ऐसे पहुँचेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। लेकिन यही आप शॉर्टकट मार दिए तो इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। तो मैंने आपको यह बताया था पिछली क्लास में, विस्थापन से संबंधित एक ट्रिक दिया था कि विस्थापन निकालना हो तो छाता लगाओ और खरा जोड़ खरा प्लस परा जोड़ परा। तो ये आपने देखा था, या खड़ा घटाओ जोड़ परा जोड़ परा घटाओ परा। तो इससे संबंधित मैंने ट्रिक दिया था, और उस ट्रिक के आधार पर लगभग आपने उस टाइप का, यानी अगर प्रश्न आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, जिसमें दिशा आधारित मैंने विस्थापन निकालना शुरू किए बताए थे। और आज का जो विशेष टॉपिक है यह टाइप 2 है। इस टाइप 2 में यदि प्रश्न आता है कि वृत्ताकार पथ, अगर कोई भी व्यक्ति या कोई ए बिंदु से लेकर और बी बिंदु तक जाता है वृत्ताकार पथ के आधार पर, तो उससे संबंधित यदि प्रश्न आता है विस्थापन का या दूरी निकालने का, तो आप उसे कैसे निकालेंगे उसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वृत्ताकार पथ है, ए बिंदु से लेकर और बी बिंदु तक जाता है। इसी को मान लेते हैं कि यही आपका ए बिंदु है। यहाँ से चला और पुनः जो है कहाँ पहुँचा? फिर बी बिंदु यहीं तक पहुँचा। यदि यहाँ से चल रहा है तो ये पूरा जो दूरी तय कर रहा है, यानी वृत्त की परिधि जो होती है वही परिधि, मान लीजिए कि ये त्रिज्या आर हो गई, तो वृत्त की परिधि जो होगा वह वृत्त की परिधि को इसका दूरी कहेंगे। चूँकि यहाँ से चला और फिर यहीं पर मिल रहा है तो ये पूरा दूरी तय करेगा, तो इसको बाहरी, इसको क्या कहेंगे? परिधि कहेंगे। तो यही परिधि क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। यानी वृत्त की परिधि आपको पता होगा कि 2 पाई आर यही वृत्त की परिधि होती है। तो यदि कोई अगर त्रिज्या आर है तो उस आप बताएंगे कि उस पथ की पूरी लंबाई क्या हो जाएगी? तो पथ की लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर, यदि त्रिज्या आर है। तो यदि त्रिज्या कह दे कि 7 सेंटीमीटर है तब पथ की लंबाई हम निकालेंगे 2 पाई का मान लिख देंगे 22/7 और आर के जगह पर 7 और 7 काट दिए, 22 गुना 2 44, यानी पथ की लंबाई 44 मीटर। तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पर विस्थापन की बात करें, यदि पथ की यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो विस्थापन क्या होगा? तो ऐसे केस में देखिएगा, जनरली ए बिंदु से चलकर पुनः इसी बिंदु तक पहुंचता है तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं से चला और फिर यहीं पहुंच गया, तो न्यूनतम दूरी क्या है? जब यहीं से चल के फिर यही जगह आना है तो चलबे नहीं करेंगे, यानी हमारी न्यूनतम दूरी क्या है? 0 होगी। तो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि प्रश्न आए कि किसी वृत्ताकार पथ में यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसका विस्थापन क्या होगा? 0। प्रश्न आ जाए कि यदि वृत्त की त्रिज्या आर है तो उसकी दूरी क्या होगी? 2 पाई आर। ये लाइन एकदम क्लियर हो गया। बहुत ही बारीकी से समझिए। अब देखिएगा कि यदि क्वेश्चन आता है कि यदि त्रिज्या आर है तो एक चक्कर लगाने में त्रिज्या अगर आर है,
एक चक्कर लगाने में दूरी कितना होगा बता सकते हैं। यदि त्रिज्या क्या हो, आर हो, त्रिज्या क्या हो हमारा, आर हो, तो एक चक्कर लगाने में जो दूरी होगा वह परिधि को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो वृत्त की परिधि को क्या कहते हैं, इसका मान होता है 2πr, यानी ये एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 2πr। और वही देखिएगा कि यदि सवाल, और यहाँ विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि एक चक्कर लगाने में वही लगा। लेकिन अगर सवाल आ जाता है, सवाल आ जाता है कि आधा चक्कर लगाने में, आधा चक्कर लगाने में दूरी क्या होगा, यदि त्रिज्या क्या हो, आर हो। अगर त्रिज्या कह दे कि आर है तो दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, हमें यह निकालना है। विस्थापन भी निकालना है और दूरी भी निकालना है। तो आपको पता है कि एक चक्कर में 2πr, तो आधा चक्कर में क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 2πr, यानी यह 2 से 2 कट गया, तो आधा चक्कर में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, πr दूरी तय करना पड़ेगा यदि त्रिज्या r हो तो। लेकिन विस्थापन, अब देखिए कि यदि कोई व्यक्ति A बिंदु से लेके B बिंदु तक यहाँ तक पहुँचेगा, ये पूरा चक्कर हो गया, और यहीं अगर इसको आधा चलना हो, यानी यहाँ से लेके यहीं तक चलता है, तो ये आपका जो एरिया हो जाएगा ये आधा चला, यानी यहाँ तक क्या होता है, आर होता है। और फिर ये क्या है, ये भी क्या हो गया, आर हो गया। इधर से भी इधर आर, इधर से भी इधर आर, तो कितना आर हो गया, यानी 2r, यानी ऐसे चलेगा तो ये दूरी हो गई। अगर ऐसे चला तो दूरी हो गया, लेकिन शॉर्टकट चला, यानी न्यूनतम दूरी तय करना है ए से लेके बिंदु तक, तो ऐसे सीधे चलेगा, तो एक आर पहुंचा प्लस एक और आर पहुंचा, तो विस्थापन बराबर क्या होगा, तो विस्थापन बराबर हो जाएगा 2r, अर्थात r + r = 2r। एकदम क्लियर हो गया। लेकिन वही अगर सवाल आ जाए कि यदि त्रिज्या r हो, इधर मैं लिख दूं, यदि, देखिए सवाल कि त्रिज्या बराबर r हो और किसी वृत्त को 1/4 चक्कर लगाना हो, 1/4 चक्कर में दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, आपको ये निकालना है। दूरी कितना होगा, विस्थापन कितना होगा। तो त्रिज्या r है, 1/4 चक्कर लगाना है। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक चक्कर में कितना डिग्री घूमते हैं, तो 360 डिग्री। पहले थीटा का मान निकालना है हमें। एक चक्कर में 360 डिग्री, चूँकि कोई भी वृत्त जो होता है वह कितना डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। ऊपर 180 और नीचे आपका 180, यानी टोटल 360 डिग्री का कोण वो बनाता है। तो एक चक्कर में 360 डिग्री, तो 1/4 चक्कर में 360 गुना 1/4, यानी कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यही होगा। यानी यहाँ से अगर हम वृत्त को ऐसे मान लेते हैं कि ये 360 डिग्री हो गया, यहीं से 90 डिग्री का कोण बना ले, आर से ये 90 डिग्री का कोण हो जाए, ये मेरा 90 डिग्री। तो अब आपको देखना है कि इसमें जो है दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, इसको निकालना है। तो दूरी निकालना एकदम आसान है। कह दीजिएगा कि एक चक्कर में 2πr, तो 1/4 में फिर 1/4 गुना 2πr, चूँकि वृत्त की परिधि 2πr होता है, और कितना चक्कर लगाया, 1/4 चक्कर लगा रहा है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा कि πr/2। लेकिन सवाल यह नहीं, सवाल है कि विस्थापन कैसे निकाले। तो विस्थापन देखिए कि इसको जो तय करना है ऐसे तय कर रहा है, ये 1/4 का मतलब यहाँ से लेके
यहाँ तक आता है, जबकि इसको शॉर्टकट निकालना है ऐसे। समझिए, इंपॉर्टेंट है कि इसको शॉर्टकट यानी न्यूनतम दूरी तय करना है, तो यह विस्थापन सीधा जाएगा, गोल घूम के नहीं जाएगा, तो यही विस्थापन होगा। अब आपको पता है कि इसको आर कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, आर कहेंगे, और इसको मान लेते हैं एक्स। अब यह जो है एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज हो गया। आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, लंब और आधार पता है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। चूंकि 90 डिग्री का मान के हिसाब से यह समकोण त्रिभुज बना। अब इसमें आपको कर्ण निकालना है, तो आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पता होगा आपको, वैसे भी निकाल सकते हैं। हालांकि एक त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज ट्राइंगल फॉर्मूला जो होता है वह होता है ए बट्टा साइन ए बराबर बी बट्टा साइन बी बराबर सी बट्टा साइन सी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये त्रिभुज का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर यहाँ डिग्री 90 डिग्री बना तब ना आप परपेंडिकुलर और बेस और आधार समझ रहे हैं। अगर वहाँ पर 180 डिग्री बन जाए, 270 डिग्री बन जाए, तब आपका ये फॉर्मूला नहीं काम करेगा। उसके जगह पर त्रिभुज का जो प्रॉपर्टीज फॉर्मूला होता है यही आपको ध्यान देना होगा, ए बट्टा साइन ए, बी बट्टा साइन बी, सी बट्टा साइन सी। अर्थात यह देख लेते हैं कि यह आर हो गया, यहाँ आर हो गया, यह एक्स हो गया, तो इसका मतलब हमें निकालना है किसका मान, एक्स का मान। तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स बट्टा साइन थीटा, तो थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री, एक्स बट्टा साइन थीटा, ये एक्स बट्टा साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री बराबर, अब यह आर बराबर देखना है कि यह 90 डिग्री है, और कोई भी त्रिभुज जो होता है वह 180 डिग्री का कोण बनाता है, ये आप सबको पता है। कोई त्रिभुज कितना डिग्री का कोण बनाता है, 180 डिग्री का। 90 डिग्री बना चुका है, तो और कितना डिग्री इसको बनाना है, 45 और 45 डिग्री। तो यहाँ बना लिए एक्स बट्टा साइन 90 डिग्री, तो आर बट्टा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, आर बट्टा साइन 45, यहाँ हो जाएगा आर बट्टा साइन 45 डिग्री। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स बट्टा साइन 90 और आर बट्टा साइन 45। हमको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। यही एक्स क्या है, तो कर्ण कहिए या इसको विस्थापन कहें, हमें विस्थापन निकालना है। तो अब इसको जरा सा यह सेट कर लेते हैं। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, और वही साइन 45 आपको पता है कि 1/2 होता है, साइन 45 1/2 होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि 1/2, राइट, सॉरी 1/√2 होता है। साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 होता है। तो इधर हम लिख देंगे 1 और ऊपर चला जाएगा √2, यानी x का मान कितना हो जाएगा, r√2। यही आपका क्या है, विस्थापन। एकदम समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा एक सवाल लेके चलते हैं और उस पर फिर समझते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, केवल ध्यान रखना है, a बट्टा साइन a बराबर b बट्टा साइन b बराबर c बट्टा साइन c। यही ट्रिक पर आपको वृत्ताकार पथ पर विस्थापन निकालने आ जाएगा। चलिए अब अगर मैं सवाल दूं दूसरा, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी, अगला सवाल है कि क्वेश्चन अगर बनता है कि अगर किसी वृत्ताकार पथ में 1/3 चक्कर लगाते हैं, कोई वृत्ताकार पथ है उस पर अगर हम 1/3 चक्कर लगाते हैं तो हमारा दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। यानी चक्कर कितना लगाना है, 1/3, और त्रिज्या कितना मान लिया जाए, तो r मान लिया जाए। तो अब आपको निकालना है दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, यही निकालना है।
चलिए तो इसको शुरू करते हैं। आपको पता है कि एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि यानी 2πr। तो सबसे पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। एक चक्कर में 2πr, तो एक तिहाई चक्कर में यानी 2πr अर्थात ये हो जाएगा 2πr/3। ये हो गई दूरी। लेकिन विस्थापन निकालना है तो विस्थापन के लिए आपको ध्यान देना होगा कि सबसे पहले हम थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान निकालने के लिए यानी एक चक्कर में 360 डिग्री बनेगा। एक चक्कर में 360, तो एक तिहाई चक्कर में 360 गुना एक तिहाई यानी ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 120। कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 120 डिग्री का। अब जरा मैप बना ले हम यहाँ पर कि एक वृत्त है और ये त्रिज्या हो गई। अब इसी में 120 डिग्री का कोण ऐसे बन गया। ये मेरा 120 डिग्री का कोण हो गया। अब ये जो हो गई दूरी, लेकिन हमको क्या निकालना है? विस्थापन, न्यूनतम दूरी निकालना है। ये आपको पता है त्रिज्या r है और यह भी क्या है? r है। यहाँ पर हम इसको क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज जो होता है वह 180 डिग्री का कोण बनाता है तीनों मिलाकर। तो 120 डिग्री बन गया है। अब कितना डिग्री बाकी है? तो 60 डिग्री। 60 डिग्री में एक तरफ 30 डिग्री और दूसरे तरफ फिर 30 डिग्री। तो फॉर्मूला त्रिभुज का जो होता है, आपका प्रॉपर्टीज फॉर्मूला जो होगा वह होता है x/sin a a/sin a बराबर b/sin b बराबर c/sin c। तो अब उसी फॉर्मूला पर आधारित निकालेंगे x/sin 120 डिग्री, sin 120 डिग्री। इसी तरीके से बराबर r/sin 30 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कि sin 120 का मान क्या होता है। तो sin 120 का जो मान होता है √3/2 होता है। यानी x बटा यहाँ sin 120 की जगह पे √3/2, नीचे 2 है तो इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, 3 का फ्रैक्शन होता है। तो इसके बाद आगे आते हैं r/sin 30। तो sin 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, 1/2 sin 30 यानी 1/2, नीचे 1 और ऊपर 2। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा कि x बराबर √3 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? √3। यही x क्या है आपका? तो विस्थापन है। एकदम समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा सवाल आता है फिजिक्स में तो आसानी से बना सकते हैं कि किस प्रकार फिजिक्स। अब तक आप केवल छाता लगाओ और खारा जो खारा और पारा जो पारा से नहीं बनेगा, वो एक सिर्फ दिशा आधारित प्रश्न पे बनेगा। वृत्ताकार पथ होगा तो उसका अलग फॉर्मूला आ जाएगा। अगर वर्गाकार पथ होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और सवाल हम आपको देते हैं। अगर कह दे कि त्रिज्या जो है, यहाँ पर सवाल में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और किसी वृत्ताकार पथ में अगर हम 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड चलते हैं, समय क्या हो गया? 2 सेकंड। देखो अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहाँ पर दूरी नहीं बताया कि कितना दूरी तय करना है। हमने बताया कि 11 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 2 सेकंड चलना है। तो आप बताइए कि दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। देखिए सवाल ऐसे ही पूछ सकता है कि किसी वृत्ताकार पथ में, अगर सवाल हमें यहाँ पे डिटेल में लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है ना, और उस पथ पर 11 मीटर प्रति सेकंड से 2 सेकंड चलने पर
दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए केवल ट्रैक बदल दिया, सवाल एकदम आसान है। आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, तो समय गुना चाल होता है। याद है, वेग गुना चाल यानी समय गुना चाल बराबर क्या होगा, दूरी हो जाएगा। बहुत इजी है। तो 11 मीटर प्रति सेकेंड ये हो गई चाल, और समय क्या है 2 सेकेंड, यानी दूरी बराबर क्या हो गया 11 गुना 2 यानी 22 मीटर हो गया। कितना मीटर दूरी है, तो 22 मीटर दूरी आपको पता चल गया। अब आपको निकालना है विस्थापन, अर्थात जब भी किसी आर त्रिज्या, यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए, यहाँ 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ से चला और 22 मीटर का दूरी तय किया, तो 22 मीटर की दूरी तय करने में सबसे न्यूनतम दूरी यानी विस्थापन कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक टॉपिक लेके चलते हैं कि एक चक्कर में जो होता है कितना निकलेगा। अगर दिया गया है कि एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर का मतलब हो गया 2 गुना पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर क्या दिया है तो 7 सेंटीमीटर, यानी एक चक्कर लगाने में कितना मीटर लगता है, तो 44 मीटर। लेकिन वो व्यक्ति 44 मीटर नहीं चला, कितना मीटर चला, तो सिर्फ 22 मीटर चला, यानी 44 मीटर नहीं चल के 22 मीटर चला। तो वह कितना दूरी तय किया, आधा चक्कर दूरी तय किया। समझ में आ रही बात। तो उसके लिए कह सकते हैं कि एक चक्कर में 44 मीटर, तो आप यहीं पर हो जाएगा कि 22 मीटर चल रहा है, 44 मीटर उसको चलना था, तो कितना चक्कर लगाया 1/2 चक्कर लगाया, यानी आधा चक्कर लगाया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि आधा चक्कर लगा रहा है, यानी अब आधा चक्कर में जब कोई यह वृत्ताकार पथ है और यहाँ से चलकर और यहाँ तक पहुँचा, यानी आधा चक्कर लगाया, तो एक तरफ आर, ये भी आर, यहाँ त्रिज्या का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, और यह भी त्रिज्या का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। तो आर जोड़ आर यही हो गया आपका उसका विस्थापन, यानी 7 जोड़ 2 यही हो जाएगा 7 + 7 = 14। यह क्या है विस्थापन हो गया। बहुत आसान है। जरा सा इसको हम फास्ट लेके चलेंगे, अभी समझने के लिए हम इतना विस्तार बता रहे हैं। इसी टाइप के सवाल को आप फास्ट बनाने की प्रक्रिया रखेंगे। यहाँ जब मिल जाए कि 7 सेंटीमीटर, और यहीं पर आपको कैलकुलेट करके बना लेना है कि यह 22 मीटर चल रहा है और एक चक्कर में 2 पाई आर यानी 44 मीटर चलेगा, आधा चक्कर लगाया तो 2r भी बताया 2r, तो 2r का मतलब हो जाएगा कि 7 गुना आर, 2 गुना आर हो जाएगा, 2 गुना 7 यानी 14, 7 + 7 ये हो गया आंसर हमारा विस्थापन। एकदम आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यदि सवाल जो है वृत्ताकार पथ में भी, देखिए अगर ऐसे है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, इसे मिटाते हैं और हम सिर्फ बदल देते हैं, यहाँ पर आंकड़ा बदल देते हैं, और तब आपसे उम्मीद करेंगे आप आसानी से निकाल सकते हैं कि यदि त्रिज्या जो है, त्रिज्या कह दे कि 3.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना कह दे 3.5 सेंटीमीटर, आंकड़ा केवल बदल देंगे वही बात रहेगी 3.5 सेंटीमीटर, और उस वृत्ताकार पथ में 11 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कोई व्यक्ति चल रहा है और समय चलेगा 4 सेकंड तक, तो आपको दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने के लिए आपको पता है क्या होगा कि एक चक्कर लगाने में सबसे पहले दूरी तो यहीं पर निकाल लीजिए कि दूरी निकालना है, तो ये जो व्यक्ति चलेगा 11 गुना 4 यानी कितना मीटर चलेगा 44 मीटर चलेगा, 44 मीटर चलेगा। और वही एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर, यानी एक चक्कर लगा रहा है, एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर यानी 2 गुना 22/7, और आर का मान क्या है 3.5, तो इसको हम 35/10 लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट करिएगा
तो 7 पचे 35, 5 दूने 10 और 2 से 2 खत्म, यानी एक चक्कर लगाने में कितना मीटर लगेगा? 22 मीटर। लेकिन यह व्यक्ति जो है कितना मीटर चला है? 44 मीटर चला है। अब देखो यहीं पर आपका ट्रिक से आंसर हो गया। यहाँ से व्यक्ति चला और 22 मीटर चलेगा तो फिर यहाँ पहुँचेगा, यानी विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर एरिया से चला, फिर एरिया पहुँच गया, 22 जोड़ 22 44, तो विस्थापन यहाँ पर पहुँचना वहीं पर है, तो कितना न्यूनतम दूरी है? तो सिर्फ 0। इसके लिए विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आ गया समझ में कि ये जो है अगर हम एक चक्कर लगा रहे हैं तो 22 मीटर, एक चक्कर लगा दिए तो विस्थापन 0, पूरा वहीं तक पहुंच गया तो विस्थापन 0। 2 चक्कर लगा दिए तब भी विस्थापन 0। अगर 3 चक्कर लगा दिए तब भी 0। कितनों चक्कर लगाए पहुंचना तो वहीं पर है, तो क्या होगा? विस्थापन 0। लेकिन आधा चक्कर लगा दिया तो आधा चक्कर का मतलब यहाँ पहुँचना था। शॉर्टकट कैसे भागोगे? तो एक बार है ने, एक बार है ने, 2 बार कर दिया तो शॉर्टकट भागेंगे, तो अब यहाँ पर मान बदल जाएगा। पूरा एकदम चक्कर घूम गए तो वह 0 विस्थापन हो जाएगा। एकदम समझ में आ गया होगा ये बात। अब चलिए सवाल यदि आपसे पूछ दे वर्गाकार पथ पर, तो आप उसको कैसे जवाब दे पाएंगे? इसे मिटाते हैं और एक और टाइप 3 लेके चलते हैं, और अगर वो समझ लेते हैं तो आपका विस्थापन से संबंधित कहीं से भी कोई प्रश्न आता है आप उसको आसानी से बना पाइएगा। अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो क्लिप शेयर करिए। जो विद्यार्थी अपने आप को फिजिक्स में धुरंधर मानते हैं और इस ट्रिक को जब देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ, एक बेहतरीन जो है हमें फिजिक्स का टॉपिक, फिजिक्स का ट्रिक्स देखने को मिला। चलिए सवाल यदि आता है कि टाइप 3 में वर्गाकार पथ हो, टाइप 3 ये हो जाएगा वर्गाकार पथ। कोई भी पथ हो, त्रिभुजाकार अभी समझे, दिशा आधारित पथ समझे, और इसके बाद हमने देखा वृत्ताकार पथ। अब अगर वर्गाकार पथ होता है तो उसमें सवाल क्या आता है? यदि कह दे कि एक क्वेश्चन आ गया, एक वर्गाकार पथ की सभी भुजाएं, एक वर्गाकार पथ की सभी भुजाएं 4 मीटर है। एक वर्गाकार पथ की सभी भुजाएं 4 मीटर है और एक कोण से कोई व्यक्ति एक कोण से 2 मीटर प्रति सेकंड चलने पर, एक कोण से कोई व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यानी वेग से चले, और वेग से चलने पर 8 मीटर जाने पर, 8 मीटर दूरी तय करने पर विस्थापन क्या होगा? सवाल समझिए कि एक वर्गाकार पथ की सभी भुजाएं 4 मीटर है, यानी हम ऐसे लेके चलते हैं कि ये मेरा एक वर्गाकार पथ है जिसकी सभी भुजाएं कितना मीटर है? 4 मीटर है। अब कोई व्यक्ति ऐसे इस कोण से चल रहा है, कोण से चला 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, वह 8 मीटर की दूरी तय करेगा, यानी ऐसे जाएगा तो 4 मीटर, फिर ऊपर जाएगा तो 8 मीटर, यानी ये हो गया हमारा दूरी। लेकिन उसको विस्थापन निकालना है, यानी ये वाला एरिया निकालना है। पहले से हम ये जा चुके हैं, ऊपर जा चुके हैं, हमें सिर्फ इसको निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपको पता होगा कि दूरी बराबर, चूँकि यहाँ पर हो जाएगा ये 8 मीटर तय करता है, तो दूरी बराबर क्या हुआ? 8 मीटर, और विस्थापन बराबर पहले से 4, ये भी 4, तो आपको पता होगा कि √4² + 4², यानी ये हो जाएगा 32, यानी ये हो जाएगा, आप कह सकते हैं कि 4√2, इसका मान ये हो जाएगा। 16 दूना का 32 और 16 का वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√2, क्या होगा? तो ये मेरा विस्थापन हो जाएगा। लेकिन यही सवाल आ जाए कि यदि 2 मीटर प्रति सेकंड से चलने पर
4 मीटर की दूरी तय करने पर, 2 मीटर की प्रति सेकंड से अगर 4 मीटर चलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो आपका दूरी और विस्थापन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, वर्गाकार। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर कह दे कि नहीं 16 मीटर चलने पर, देखिए 16 मीटर चलने पर, तो 4 4 8 4 12 और 4 16, फिर कहाँ पहुँच गए, वहीं पर पहुँच गए, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एकदम आसानी से आप बना सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि विस्थापन से संबंधित आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले क्लास में हम समझेंगे सरल रेखीय गति से संबंधित टॉपिक को, और उसमें भी आपको एकदम बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट देंगे, जिसमें आपका एक एक टॉपिक फिजिक्स में कंप्लीट होते चला जाएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई क्वेश्चंस बनता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां हमें क्वेश्चंस डालें, और इनकेस अपने साथ अपने दोस्तों को साथ इसको शेयर करें यदि वीडियो पसंद आता है तो। मिलते हैं अगले क्लास के साथ। धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।